देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारी में है। राजधानी दिल्ली से लेकर छोटे शहरों, कस्बों और गांवों तक अमृत महोत्सव का जश्न है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश का हर घर तिरंगा से रंगा है। वहीं 15 अगस्त के मुख्य कार्यक्रम के लिए राजधानी दिल्ली से लेकर सरहद तक पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। लाल किले पर स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य आयोजन होगा, तो लाल किले की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 400 सीसीटीवी कैमरे के जरिए लाल किले को सुरक्षित करने की तैयारी है। 24 घंटे दिल्ली पुलिस के साथ सुरक्षा बल यहां चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, तो सरहद पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। उत्तर में जम्मू कश्मीर सीमा से लेकर पूरब में सिलीगुड़ी तक भारतीय सीमा की सुरक्षा में जवान तैनात हैं और दुश्मन के नापाक इरादे को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार हैं। आजादी के जश्न से ठीक पहले यानी 14 अगस्त को बीजेपी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया। भारत के विभाजन के दर्द को याद करने के लिए बीजेपी इस दिन कार्यक्रम आयोजित करती है। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर से मौन जुलूस निकाला। इस आयोजन का मकसद है आजादी से ठीक पहले देश के बंटवारे की विभीषिका से देश की युवा पीढ़ी को रूबरू कराना। पीएम नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का ऐलान पिछले साल किया था। बीजेपी ने सभी राज्यों में इस मौके पर विभाजन विभीषिका मौन जुलूस निकाला। बीजेपी की एक समिति ने उन लोगों के परिवारों से भी मुलाकात की जिन्होंने 1947 में विभाजन के दर्द को झेला था। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। बाड़मेर में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के सम्मान में आजादी की गौरव यात्रा निकाली गई। वहीं सवाई माधोपुर में तिरंगा लेकर रणथंभौर सर्किल पर जमा हुए लोगों ने 300 फीट लंबा तिरंगा यात्रा में शामिल किया। यात्रा में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया शामिल हुए। वहीं दौसा के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व प्रसादी लाल मीणा ने किया। बीकानेर में भी अलग अलग संगठनों ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें शहर भर के बुद्धिजीवी शामिल हुए। खबर टोंक से है। टोंक के मालपुरा में तिरंगे का अपमान करने और रोकने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने निंदा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। दरअसल पीड़ित नजरुद्दीन अपनी पंचर की दुकान पर काम कर रहा था। इसी दौरान असलम ने टैक्सी पर लगा तिरंगा नीचे गिरा दिया। नजरुद्दीन ने तिरंगे का अपमान करने से रोका तो मारपीट की। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल मुआयना करवाया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। एक व्हीकल के ऊपर भारत माता का प्रेमी जो तिरंगा लगा के जा रहा था, उसको कुछ असामाजिक तत्वों ने उसको तिरंगा को तोड़ के नीचे गिराया। इसके लिए मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर रखी है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, उनको अरेस्ट किया जाए। अगर प्रशासन पिछली बार यही असामाजिक तत्वों ने पिछली बार जिस तरह से भारत माता की जय नहीं बोलते, पाकिस्तान की जय बोली, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते थे, आज ये नौबत नहीं आती। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। सोनल शाह ने आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। कोटा में स्पीकर ओम बिरला श्री मंगलेश्वर व्यायामशाला पहुंचे और पहलवानों को तिरंगा भेंट किया। इस दौरान पहलवानों ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने आजादी के अमृत महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान वो बच्चों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर लहराती नजर आई। पीएम की मां ने बच्चों के बीच तिरंगा बांटा, उसके बाद तिरंगा लहराया।
यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम यूक्रेन सरकार के संपर्क में हैं। वहां की स्थिति को देखते हुए वे ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या कुछ अन्य विकल्प खुल सकते हैं। पूर्व आईएएस मधुकर गुप्ता को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल ने मधुकर गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद आदेश जारी किए। दिल्ली में मंकी पॉक्स वायरल का 5वां मरीज मिला है। यहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूरू में 12 घंटे की नवजात को कांटों में फेंक दिया गया। बच्ची के रोने की आवाज सुन राहगीरों ने उसे बाहर निकाला। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया है। बाड़मेर के अमीकापार गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। नाड़ी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। बीएसएफ गडरा रोड पुलिस ने शव बाहर निकाले। बांसवाड़ा में सड़क के एक मोड़ पर खड़े दंपति को बाइक सवार ने चपेट में ले लिया। टक्कर में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जैसलमेर के फागू गांव में पुरानी जमीन रंजिश को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भरतपुर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पास स्थित पीएनबी के एटीएम में बदमाशों ने लूटपाट की। इतना ही नहीं, पैसे निकालने के बाद एटीएम को आग भी लगा दी। पाली में मारवाड़ उपखंड के उपखंड अधिकारी को ग्रामीणों ने अवैध संबंधों का आरोप लगाते हुए बंधक बना लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में एनएसयूआई के छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए। छात्र एमए प्रीवियस में प्रवेश पत्र की मांग कर रहे हैं। कोटा में सड़कों की बदहाली को लेकर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने विशाल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही मंत्री शांति धारीवाल पर भी आरोप लगाए। टोंक के बनेठा में अतिक्रमण के खिलाफ किसानों का अनशन जारी है। अनशन के दूसरे दिन आज 3 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर के रंगमहल गांव में ग्रामीणों ने सूरतगढ़ रंगमहल सड़क मार्ग पर धरना लगाते हुए जाम लगाया। ग्रामीण दिन में विद्युत आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन देकर महाराणा प्रताप पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लंपी पर शिकंजा कसने की मुहिम शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राजस्थान को 1 लाख गोट पॉक्स वैक्सीन की डोज भेजी है। अजमेर संभाग में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने शटर की रॉड और स्प्रिंग चुराने के आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य वारदातें खुलने की उम्मीद है। सरिस्का में 7 देशों का प्रतिनिधिमंडल भ्रमण करने के लिए पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सरिस्का में चल रहे ग्रास लैंड डेवलपमेंट गांव को शिफ्ट करना, विलायती बबूल को हटाना, वन्य जीवों के संरक्षण, बाघों की मॉनिटरिंग की विस्तार से जानकारी ली। माउंट आबू में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। माउंट आबू तरबतर है। पिछले 12 दिनों में माउंट आबू में अब तक कुल 1425 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उदयपुर में मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। उदय सागर, फतेह सागर और स्वरूप सागर के गेट खोले गए। जालोर में तेज बहाव में वैन बह गई। पानी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। आतंकी हमले में शहीद हुए सूबेदार राजेंद्र भांबू का आज झुंझुनू के माली गांव में अंतिम संस्कार किया गया। 9 साल के बेटे अंशुल भांबू ने मुखाग्नि दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर एक ग्रेनेड फेंका। घटना में सीआरपीएफ का एक जवान मामूली रूप से जख्मी हुआ है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय दल के साथ मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेलों में हमारे एथलीट्स की उपलब्धियों पर पूरे देश को गर्व है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर के सालवा कला में मारवाड़ के महानायक वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। उनके साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी सोनल शाह ने आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू होने के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया। कोटा में स्पीकर ओम बिरला श्री मंगलेश्वर व्यायामशाला पहुंचे और पहलवानों को तिरंगा भेंट किया। इस दौरान पहलवानों ने जमकर देशभक्ति के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां हीराबेन ने आजादी के अमृत महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान वो बच्चों के साथ हाथ में तिरंगा लेकर लहराती नजर आई। पीएम की मां ने बच्चों के बीच तिरंगा बांटा, उसके बाद तिरंगा लहराया। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम यूक्रेन सरकार के संपर्क में हैं। वहां की स्थिति को देखते हुए वे ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या कुछ अन्य विकल्प खुल सकते हैं। पूर्व आईएएस मधुकर गुप्ता को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्यपाल ने मधुकर गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी देने के बाद आदेश जारी किए। दिल्ली में मंकी पॉक्स वायरल का 5वां मरीज मिला है। यहां लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती महिला की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चूरू में 12 घंटे की नवजात को कांटों में फेंक दिया गया। बच्ची के रोने की आवाज सुन राहगीर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आज तीव्र होकर अति गहरा कम दबाव में परिवर्तित हो गया, जो वर्तमान में उड़ीसा और आसपास के लगने वाले पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के ऊपर उपस्थित है। इसके धीरे धीरे ओडिशा मध्य प्रदेश से होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने से राजस्थान में अगले 4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। इसका सर्वाधिक असर 15, 16 और 17 अगस्त को रहने और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम के असर से ही राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का सर्वाधिक असर भरतपुर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। इसके अलावा दिनांक 15 अगस्त को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर साउथ ईस्ट राजस्थान यानी कोटा संभाग और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना के रूप में देखने को मिलेगा।